दोस्तों हमारे सीडीएस का एक जो बयान है इंटरव्यू में जो उन्होंने दिया वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और वो बयान है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी सेना ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन में हमें नुकसान कितना हुआ कितना नहीं, शुरुआत में हमारे लिए चैलेंजेस क्या थे, ये तमाम चीजें हमारे सीडीएस ने यानी सेना जो प्रमुख हैं उनके द्वारा साफ साफ इंटरव्यू के जरिए बताया गया है। लेकिन क्या ये बयान भारत में नहीं आना चाहिए था? क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि सिंगापुर की सरजमी से ये जो बयान है ये सामने आया है। मैं इस खबर में आपको बताऊंगी पूरा मामला क्या है। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो खबर है ये बहुत ही सवाल खड़े करती है और ये जितने भी सवाल खड़े करती है दोस्तों उसका जवाब सरकार कब तक देगी, इस बात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। खबर क्या कहती है? खबर ये कहती है कि अहम सैन्य अभियान जो है उसकी जानकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जिनको कहेंगे आप, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उनके द्वारा दिया गया। और ये जो बयान दिया गया है ये सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा एक इंटरव्यू में दिया गया है। एक सिंगापुर में उनके एक चैनल द्वारा इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू में उस साक्षात्कार में सीडीएस ने ये जवाब जो है दिया है। अब ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य सीमा पर आतंकी गतिविधियों को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना था, मगर इस अभियान के पहले 2 दिनों में जो नुकसान हुआ इसके परिणामों को लेकर देश में कई तरीके के सवाल उठे। विपक्ष ने भी सवाल पूछा। विपक्ष के अलावा अगर बात करेंगे थोड़े समय पहले आए बयान की जो कि सुब्रमण्यम स्वामी का था, तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि सुब्रमण्यम स्वामी से जब सवाल किया गया कि कितने विमान हमारे नुकसान पहुंचाए गए तो उन्होंने संख्या बताई 5। ये जो सवाल है ये राहुल गांधी भी लगातार पूछते रहे। हालांकि इस सवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बहुत निशाना साधा कि ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए या पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगा, मगर जो बयान दिया गया सीडीएस द्वारा इस बयान को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ साफ कह दिया कि जो बात एक इंटरव्यू के जरिए सामने आई वो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या हमारे देश के रक्षा मंत्री जी को हमारे ही भारत में पहले पता चल जानी चाहिए थी। इस बात की नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि साक्षात्कार में इंटरव्यू के जरिए जो है ये बताया जा रहा है कि सैन्य अभियान में हमें शुरुआत में कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और कितने चैलेंजेस का नहीं। देखिए, अगर इस पूरे खबर की बात की जाएगी तो ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमानों के नुकसान की पुष्टि की गई थी। यह भी कहा गया सीडीएस के द्वारा कि उन नुकसानों को तुरंत दुरुस्त भी किया गया और इसके बाद पाकिस्तान के काफी भीतर तक शक्तिशाली जवाबी हमले भी किए गए। ये सीडीएस का बयान है दोस्तों, चौहान साहब का बयान है। सिंगापुर में जनरल चौहान के बयानों ने पाकिस्तान के उन दावों का खंडन किया है कि भारत ने 7 मई के बाद हवाई अभियान रोक दिए थे। आपको याद होगा दोस्तों कि जब पहलगाम में हमला हुआ और हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, काफी समय तक इस बात की चर्चा होने के बाद कि ये जो युद्ध है ये जो जंग है ये बहुत समय तक चलेगी। अचानक से खबर सामने आती है कि हमारे देश की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि सीज फायर कर दिया गया है। जब सीज फायर की घोषणा हुई तो पाकिस्तान की सेना के जितने भी प्रमुख थे या सेना के लोग थे उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा भारत को लेकर कि भारत की सेना ने 7 तारीख के बाद ये हवाई हमलों को रोक दिया था। कहीं ना कहीं उन दावों का खंडन हमारे सीडीएस जनरल चौहान के बयान के बाद साफ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने देखिए जोर देकर कहा कि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को और तेज किया है जिसमें लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइलों का उपयोग करके सटीक हमले हमारे द्वारा किए गए। उल्लेखनीय ये हो जाता है कि हमला 10 मई को इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस पर हुआ। इसके बाद एक युद्ध विराम पर समझौता हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस पर कई तरीके के सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि ये एक असाधारण स्थिति है कि पिछले 11 सालों से देश में एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है।
प्रधानमंत्री न तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हैं, न ही संसद को विश्वास में लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण अभियान की जानकारी देश को सिंगापुर में दिए गए सीडीएस के साक्षात्कार से मिलती है। ये सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दिखाता है। कहीं ना कहीं जयराम रमेश ने ये एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उनका ये कहना है कि सर्वदलीय बैठक से भी कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा कि सर्वदलीय बैठक जब हुई थी, जब तमाम दलों के नेता मौजूद थे, एक पैनल पर मौजूद थे, जिस वक्त तमाम नेता ये कहने के लिए भी तैयार थे कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे देश की सरकार चाहे जो निर्णय लेती है, चाहे जो फैसला लेती है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन उस बैठक में भी, उस बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं करते। अध्यक्षता भले ही ना करे वो, लेकिन उनको शामिल होना चाहिए था इस बैठक में। तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी निशाना उन्होंने साधा है। साथ ही उन्होंने ये मांग की है जयराम रमेश ने कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2 दिनों में हुए नुकसान और अभियान की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी संसद में साझा करनी चाहिए थी। ये भी कहते हैं वो कि हम तो ये चाहते थे कि रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा और राज्यसभा में इस बारे में बोलें। देश को ये जानने का हक है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमें इससे क्या मिला या हमने इससे क्या हासिल किया। कहीं ना कहीं कहा जाए दोस्तों तो जयराम रमेश द्वारा ये जो मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं या जो टिप्पणियां की जा रही है, ये बीते दिनों कांग्रेस के टेक को दर्शाती है कि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या टेक लिया। ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसको जब पूरी तरीके से अंजाम दे दिया गया, हमारी सेना को बड़ी सफलता हासिल हुई, उसके बाद कांग्रेस का क्या टेक था, कहीं ना कहीं उसको दर्शाता है। दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि जनरल चौहान की तरफ से जो इतना बड़ा बयान दिया गया है, उस पर अभी तक किसी भी बड़े नेता की प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई है। और अगर मैं कहती हूं कि बड़े नेता, इट मीन्स यहाँ पर या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की बात हो रही है, या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी की बात हो रही है, और या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। विदेश मंत्री अपना काम कर रहे हैं, हमारा जो डेलीगेशन है वो जा रहा है देश विदेश, और विदेश की धरती पर जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया जा रहा है। उसमें जितना भी विपक्ष है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मतलब ये समझ लीजिए कि 40 सांसदों का डेलीगेशन विदेश की धरती पर है इस वक्त, और लगातार पाकिस्तान ने क्या भूमिका निभाई, पाकिस्तान ने अभी तक भारत को आतंकवाद के जरिए किस कदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या मंसूबे रखे हैं, आतंकवादी हमले किए हैं, वो विदेश की धरती पर पहुंचकर पाकिस्तान को बताया जा रहा है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोल हो रही है। मगर फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर यही विपक्ष सरकार से चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पारदर्शिता एक तरीके से आए, तो क्या इसमें कुछ गलत है या फिर ये सही है? दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि अपनी राय हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।